जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आज कथा का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की कथा में आपको पता है अभी लगभग 2 से 3 घंटे पहले दिव्य दरबार पूज्य सरकार ने लगाया, जिसमें वह लाखों की तादाद में भक्त विराजमान थे दिव्य दरबार में। और वह पुनः पूज्य सरकार ने श्री हनुमंत चरित्र सुनाने के लिए तीसरे दिन की कथा में एक इतिहास पूज्य सरकार का रचा गया। लगभग 7 लाख भक्त विराजमान हो चुके हैं पंडाल में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। यदि आपको चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और वह नोटिफिकेशन जरूर आप प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला आपको वीडियो का वह नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो की वह जानकारी मिले, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की वह समस्त जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आज कथा का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की दिन की कथा में देखिएगा वह लाखों की तादाद में भक्त विराजमान हो चुके हैं। इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा जनसैलाब, आपने कथाएं में तो सब जगह गए होंगे, परंतु वह पंचकुला हरियाणा में वह एक इतिहास ही पूज्य सरकार ने रच दिया। एक ऐसा इतिहास जो युगांतर तक याद रखे जाएगा और साथ ही साथ सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वह एक ऐसा पंचकुला हरियाणा का इतिहास वाक्य हो रहा है। जब वह पूज्य सरकार वह प्रथम दिन की कथा में पहुंचे थे तो लगभग 2 से 2.5 लाख भक्त पहुंचे थे। द्वितीय दिन की कथा में, कल की कथा में पूज्य सरकार के 5 से 6 लाख भक्त हो गए थे। और आज दिव्य दरबार में और आज की श्री हनुमंत चरित्र सुनाने के लिए इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा विशाल जनसमूह, जिन को पता चल रहा है वो दौड़े चले आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के मुखारबिंद से श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए, क्योंकि आपको पता है राम रसायन इनके पास सदा रहे रघुपति के दासा। तो भगवान राम के दास है, भगवान राम के ही वह आज्ञा से चलते हैं, चाहे वो कोई सी भी कथा हो वह श्रोता एक दूसरे के होते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार श्री हनुमंत चरित्र अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं तो उनके श्रोता राम लला सरकार होते हैं, और यदि रामचरित्र सुनाए तो उनके श्रोता वाला ही सरकार सुनो होते हैं, और यदि कृष्ण चरित्र सुनाए तो निश्चित ही वह दोनों मिलकर रहे पूज्य सरकार जो अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं वह दोनों ही मिलकर सुनते हैं। तो ऐसा वाक्य है, क्योंकि आपको पता है कि भक्तों की इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा विशालकाय जनसमूह वो मिलेगा तो केवल पंचकुला की हरियाणा में ही आपको मिलने के लिए वह देखते ही बनता है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार द्वारा इतने अच्छे वह विस्तार से मुखारबिंद से श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए 2-2, 500, 1-1000 किलोमीटर दूर से आते हैं भक्त, और साथ ही साथ वो अपना वह दिव्य दरबार में हो या फिर श्री हनुमंत चरित्र में हो अपना वह उद्धार करने के लिए, वह प्रयत्न करने के लिए, जो समस्याएं होती हैं उसके लिए, जो भी उनको विघ्न बाधाएं रहती हैं उसके लिए पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए वह निरंतर आपको पता होगा प्रथम दिवस से जो भक्त आ रहे हैं वह द्वितीय दिवस में और ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, और आज तृतीय दिवस की वह श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए पूरे रिकॉर्ड हो गए फैल। और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का अभी दिव्य दरबार लगभग 1 से 2 घंटे में पहले लगा है, तो इसलिए भक्तों ने भी यह सोचा कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अपने मुखारबिंद से श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे तो हम भी सुन ले, क्योंकि इस कलयुग की धरा पर, इस भूमंडल पर यदि कोई साक्षात्कार वह देवी देवता का अवतार है तो वो हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी, क्योंकि उनको पता है कि इस कलयुग की धरा पर क्या क्या घटित होना है, क्या क्या वह आगे आने वाले वह कुछ भक्तों के लिए क्या क्या होना उनके साथ। तो पूज्य सरकार पहले ही अलर्ट कर देते हैं, पहले ही उनको बता देते हैं कि आपकी समस्या अभी आने वाली है। तो पूज्य सरकार के जो भक्त उनके साथ में चलते हैं और साथ में उनके रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ा यह विषय है कि श्री हनुमंत चरित्र सुनाए या फिर श्री राम कथा सुनाए या फिर श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। निश्चित ही पूज्य सरकार अपने मुखारबिंद से कोई भी तीनों में से कथा आपने सुन ली तो आपको मानो सभी समस्याओं का समाधान कथा में ही मिल गया, कथा में ही पूज्य सरकार उसका पूरा सार दे देते हैं। तो पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए देखिएगा आप इतना ज्यादा जनसमूह आ रहा है, इतना ज्यादा विशालकाय जन समूह वह बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वह पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए प्रथम दिन की कथा में माननीय वहां के सीएम आए थे वह पूज्य सरकार से मिलने के लिए। इसके बाद वह देवी चित्रलेखा जी भी वह वार्तालाप करने के लिए श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार से मुखारबिंद से और साथ ही साथ वह कुछ सनातन की बात की और वह विचार विमर्श किया, क्योंकि वह कथावाचक पूज्य सरकार के वह कथा में आते ही रहते हैं, साथ ही साथ
साथ उनको पता रहता है कि इतने ज्यादा वायरल है, इतने ज्यादा पूज्य सरकार सभी को सनातन एकता से जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। तो इसलिए पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए नेता हो, अभिनेता हो, वह महानेता हो या फिर कोई भी हो, वह पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए जरूर जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पूज्य सरकार बात करते हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो उपदेश पूज्य सरकार देते हैं, जिससे कि आने वाले वह नई जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ सीख मिले। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार को पता है, यदि आप भगवान की दृष्टि से दूर यदि चले गए तो निश्चित ही आपको तो नरक में जाना, साथ ही साथ आने वाली नई पीढ़ी वह भी नहीं सोच पाएगी कि मुझे भगवान से कैसे जुड़ना है, कैसे उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो इस तरीके से पूज्य सरकार सभी को एक साथ जुड़ रहे हैं और सभी की समस्याओं का भी समाधान करते जा रहे हैं। साथ ही साथ उनको पता है कि यदि श्री हनुमंत चरित्र सुनाया जाएगा तो निश्चित ही आने वाली नई पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी के लिए कोई एक ऐसा मानो वज्र की तरह खड़ा होगा, जो वह श्री बालाजी सरकार वह श्री राम लला की वह धुन से जय नाचते मतवाले हो जाते हैं। क्योंकि वह उनको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार वह पंडित दीनकृष्ण शास्त्री जी महाराज जी को पता है कि यदि राम का यदि आप रटन करेंगे, भगवान राम प्रभु के प्रति आप सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा वह अपना दायित्व करेंगे तो निश्चित ही आपको बालाई सरकार जरूर मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी जो समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो ऐसा ही पूज्य सरकार श्री हनुमंत चरित्र सुना रहा है। तो देखिएगा ABCDE सभी वह चारों डी फुल हो चुकी है और साथ ही साथ इतना ज्यादा जनसमूह की पूज्य सरकार ने अपने मुखारविंद से कहा कि अभी थोड़ा नहीं आइए, क्योंकि आप यदि अभी थोड़ा रुक कर आएंगे तो निश्चित ही आपको जगह भी मिलेगी और साथ ही साथ आप श्री हनुमंत चरित्र जरूर सुन पाइए। और वह पूज्य सरकार ने यह तक कह दिया कि यदि आप जहां पर हैं वह घर पर ही यदि टीवी पे देख रहे हैं तो निश्चित ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज से पूज्य सरकार वह लाइव चला रहे हैं, तो लाइव पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र वहां से सुन सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन को धन्यान बना सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा विशाल जनसमूह पूज्य सरकार के नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आज तृतीय दिवस है कथा का श्री हनुमंत चरित्र का, और पूज्य सरकार ने इसलिए कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में वह चौथे दिन और पांचवें दिन और जनसंख्या जनसमूह बढ़ सकता है और इतना ज्यादा विशाल का जनसमूह बढ़ेगा तो वह भी दिक्कत परेशानी होने लगी। वैसे तो वह गर्मी का टाइम चल रहा है और साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए बच्चे बुजुर्गों की जनसंख्या भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां पर जितना ज्यादा जनसमूह विशाल का पहुंचता जा रहा है, पंडाल बड़े बड़े लगाए गए हैं, पंडाल की वह सभी समस्याओं को समाधान पूज्य सरकार के शिष्यों द्वारा हुआ है। परंतु वहां पर जो भी इतनी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है कि भक्तों के लिए तपती वह धूप में बैठकर बाहर जो पंडाल के बैठे उनके लिए बहुत ही बड़ा वह मानो एक तप से कम नहीं है, क्योंकि घंटा दो घंटा नहीं, लगभग 6-7 घंटा लगातार पूज्य सरकार के श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए वह सुनते रहते हैं। साथ ही साथ वह अपने ही मुखार बिंद से पूज्य सरकार उनको सुनाते हैं और कोई ना कोई भेष में बालाई सरकार के वह भेष में या फिर भगवान रामलला के भेष में वह पहुंच जाता है और श्री हनुमंत चरित्र वह पूज्य सरकार के मुखार बिंद से सुनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली कुछ वीडियो और है तो उनको जरूर आप देखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।